प्रेज द लॉर्ड। सभी को शालोम, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ने हम सबको अच्छा रखा है और हमें एक नई सुबह, नया दिन दिया। परमेश्वर का लाख लाख शुक्र है। हालेलुया। तो ठीक है, मैं आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही अनोखा वचन शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं जान पाऊँ कि हाँ, मैं कैसा वचन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को वचन शेयर करता हूँ। मैं वचन लगा नहीं पाऊँगा यहाँ स्क्रीन पर, क्योंकि मैं अभी न्यू न्यू वीडियो बना रहा हूँ। मैं एडिट करना अभी हमने अच्छे से सीखा नहीं, लेकिन सीख लेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य से। तो मैं जल्दी सीख लूँगा। तो मैं वचन बोल दे रहा हूँ, आप लोग बाइबल से अपने खोल के पढ़िएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जोएल, ठीक है, जिसको कहते हैं ओएल, हिंदी में बोलते हैं ओएल, ठीक है। ओएल का पुस्तक 2:19-19, ठीक है। तो ओएल का पुस्तक 2:19 हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट में आप लोगों को वचन दिखाना चाहूँगा। कैमरा पीछे कैसे होगा? हाँ, ये तो फ़ोटो खींचा रहा है ना। बैक, ठीक है। कैमरा मैं बैक करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो क्या लिखा है? The Lord answered and said to his people, Behold, I am sending you to grain, wine, and oil, and you will be satisfied, and I will no more make you a reproach among the nations. हालेलुया, आमीन। तो आप लोग वचन को समझ पाए? तो परमेश्वर, मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ, क्या कह रहा? मैं तुम्हें अन्न, नया दाख, मधु, ताज़ा तेल दूंगा और तुझे तृप्त करूंगा और तुम्हारी नाम धराई को अन्य जातियों से दूर करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुझे अन्न, नया दाख, मधु, ताज़ा तेल दूंगा। तो आजकल भाई बहन बहुत लोग समृद्धि पाना चाहते हैं, बहुत लोग दोस्तों फलवंत होना चाहते हैं ना, बहुत लोग आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कब होंगे? जब तक परमेश्वर अन्न, नया दाख मधु अब ताज़ा तेल नहीं देगा, तब तक वो आशीषित नहीं होंगे। और अन्न, नया दाख, मधु, ताज़ा तेल, इसको बहुत पुराने दोस्त लोग, नए दोस्त लोग नहीं समझ पाएंगे, नए विश्वासी, लेकिन पुराने विश्वासी समझ पाएंगे इसका क्या मतलब है। अन्न, नया दाख, मधु, ताज़ा तेल, इसका मतलब समृद्धि है, अच्छी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ाती है, उसके बारे में है, ठीक है। तो परमेश्वर हमें अन्न, नया दाख, मधु, ताज़ा तेल देगा, ठीक है। अब यहाँ पर अन्न, नया दाख, मधु, ताज़ा तेल आ गया, तो इसमें कुछ भेद, एक चीज़ है, इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं तुझे नया दाख, मधु, ताज़ा तेल, यानी ताज़ा तेल का मतलब नया तेल दूंगा, ताज़ा तेल दूंगा। तो नया दाख, मधु का मतलब क्या होता है? अब हम मत्ती में पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या लिखा है कि नया दाख रस पुराने मस्कों में नहीं रखा जाता है, नया दाख रस नए मस्कों में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पुराने मस्के में रखा जाएगा तो फट जाएगा और फिर वो पूरा दाख रस बह जाएगा और मस्का भी फट के ख़त्म, नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। तो भाई बहन, अन्न, नया दाख रस, ताज़ा तेल दोस्तों परमेश्वर हमें कब देगा? जब हम एक नया मस्का बनेंगे, नया मटका बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे? हमारा जीवन नया होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन, पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? हमारा स्वभाव नया होना चाहिए। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन सही होना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमारा जीवन, चाल चलन, स्वभाव नया होना चाहिए। अगर हम अन्न, नया दाख, मधु, ताज़ा तेल लेना चाहते हैं तो हमारा चाल चलन, स्वभाव, बातें हमारी सब अच्छी और सही होनी चाहिए। अगर हमारा चाल चलन, स्वभाव पुराने जैसा है, अगर वही गड़बड़ी चीज़ें हैं, गलत भावना, गलत सोचें हैं, हमारा मन नहीं बदला है, अच्छा सोच नहीं, अच्छा विचार नहीं, और हम बदले नहीं है ना, तो अन्न, नया दाख रस, ताज़ा तेल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप पुराने हैं। अगर प्रभु देगा तो मस्का फट जाएगा, यानी आपको प्रभु आशीष देगा तो आप उस आशीष का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि आपका जीवन नहीं संभला है। इसलिए अन्न, नया दाख रस, ताज़ा तेल परमेश्वर से मांगिए। और हमारा परमेश्वर कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हम मांगेंगे, देंगे, परमेश्वर देगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जीवन को नया करना है। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी प्रकार की हमारे अंदर बुराइयां हैं, कह सकते हैं, कुछ समझ मतलब कुछ कुछ गड़बड़ी चीज़ें हैं, तो उसे निकालना होगा। जैसे कि क्रोध हो जाना, गुस्सा हो जाना तुरंत, तो ऐसे कुछ चीज़ें जो गड़बड़ियाँ हैं उसे हमें निकालना होगा। नया जीवन का मतलब हमें नया हो जाना है, मतलब हमारा चाल चलन, स्वभाव, आचरण, सोच विचार सब अच्छा हो, बढ़िया हो, फिर परमेश्वर हमें सारी आशीषों को देगा, जैसे अन्न, नया दाख, मधु, ताज़ा तेल, और हमें तृप्त करेगा और हमें आशीषित करेगा दोस्तों। हालेलुया।
तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा। छोटा वचन है, लेकिन आशा है कि आप लोगों को ऐसा वचन जल्दी, बहुत लोग प्रचार भी करते हैं लेकिन मैंने नहीं सुना, हो सकता है आप लोग सुने हो, लेकिन जल्दी मिलता नहीं ऐसा वचन। और मेरे ग्रुप के लोग ऐसा वचन सुन चुके हैं, जान चुके हैं, जो टेलीग्राम में जुड़ते हैं, ठीक है, तो उनको पता होगा ऐसा वचन जल्दी मिलता नहीं है दोस्तों। तो इस वचन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओएल 2:19 और मत्ती 9:17, मत्ती 9:17, जिसमें कि नए दाखरस ताज़ा तेल के बारे, नया दाखरस नए मटके में रखा जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें हमारे जीवन को नया करना होगा, फिर परमेश्वर हमें नया दाखरस ताज़ा तेल और अन्न देगा, ठीक है ना, और हमारे जीवन में तृप्त करेगा, हमें भरपूरी से भर देगा, आशीषित करेगा, घटी कमी को निकाल के भरपूरी में लाएगा। हालेलुया। और हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आशीषित रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले नंबर तो मांगना होगा, प्रभु से कहना होगा प्रभु हमें अन्न या दाखरस ताज़ा तेल दीजिए, और उसी तरीके से जैसे मांगेंगे उसी पहले नंबर के ही अनुसार हमें पहले से ही अपने जीवन को नया और ताज़ा करना होगा, अच्छा करना होगा हमारे जीवन को दोस्तों, हमारे जीवन को बढ़िया करना होगा, जिससे हम आशीषों को ले पाएँ। और परमेश्वर आशीषों को तभी देता है जब हमारा जीवन अच्छा होता है ना। हालेलुया। तो अपने जीवन को अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो परमेश्वर हमें सारी आशीषों को देगा, और परमेश्वर की आज्ञा मानना, उसके अनुसार चलना। हालेलुया। तो अन्न, नया दाखरस, ताज़ा तेल कौन कौन लेना चाहता है वो टाइप भी करेगा। हमें चाहिए अन्न, नया दाखरस, ताज़ा तेल, तो मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करूँगा। पिता इस दोस्तों के लिए, इस भाई बहनों के लिए अन्न, नया दाखरस, ताज़ा तेल दीजिए। हालेलुया। और दोस्तों मैं भी बहुत लोगों को शेयर नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल किसी को सेंड नहीं किया हूँ, बस 1-2 लोगों से कहा हूँ, 2-4 लोगों से, तो इसलिए सब्सक्राइबर कम है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं मैं और वीडियो डालूँ और अच्छे से प्रचार करूँ, तो आप और लोगों तक पहुँचाइए। और उसके साथ साथ आप चाहते हैं ये वचन जो ठीक ठाक वचन है, अच्छा वचन है, यदि बढ़िया वचन है, आप चाहते हैं कि और लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, और कहीं उनको सब्सक्राइब भी करें। तो जैसे यहाँ के पर कुछ विश्वासी होंगे वो जानते हैं मुझे, तो आप जो विश्वासी लोग आप बताइएगा, ये सूरज भैया का चैनल है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप भी कराइए, ठीक है। कोशिश करके मैं भी आज से लग जाऊंगा लोगों को भेजने के लिए, शेयर सब्सक्राइब कराने के लिए। मैं विश्वासियों से आज बात करूंगा। तो इस ग्रुप चैनल को जो मैं बनाया हूँ दोस्तों, इसको हम अच्छे से, ना कि ये मेरा चैनल है ऐसा, ये परमेश्वर के वचन का चैनल है, प्रभु का एक चैनल है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से चलाएंगे बढ़िया से, और ठीक है, इसमें प्रभु का वचन डालेंगे। और यदि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक भेजेंगे, तो मैं और अच्छे से वचन को आप लोगों को बताऊँगा, भेदों को बताऊँगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु आप सभी को आशीष करे। मैं यहीं पर रोकता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, हालेलुया।